बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल फ़हीम रज़्ज़ाक़ साहब, रायपुर, छत्तीसगढ़। इनका लंबा चौड़ा ईमेल है। इनके ईमेल का जो ख़ुलासा है वो बस इतना है, इनके जो काम है, तिजारती डील है, बिज़नेस डील्स वग़ैरह वग़ैरह जो है ना, वो बराबर से नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वो नमाजी है, घर में भी सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे वग़ैरह भी उनके हायर एजुकेटेड हैं, माशाल्लाह, बड़ी ख़ुशी की बात है। हमारे फ़हीम भाई, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, असल में क्या है, ये आपके साथ में, अकेले के साथ में नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है और नोटबंदी के बाद से इंडिया की इकोनॉमी की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें दो बातें लिखी जाएंगी, एक नोटबंदी से पहले का इंडिया और दूसरा नोटबंदी के बाद का इंडिया। नोटबंदी से इकोनॉमी की पूरी कमर टूट चुकी है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े व्यापारी परेशान हाल है, कंपनियां बंद हो रही है। आपने देखे होंगे एटलस कंपनी, 60 साल पुरानी कंपनी, वो बंद हो गई। तो हमारे देश की फ़िलहाल कंडीशन ही वैसी चल रही है। उसमें आप ये गलत फहमियों में ना रहे कि पता नहीं किसी ने कुछ सहर कर दिया, जादू कर दिया, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप देखो, लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों की जॉब्स चली गई, करोड़ों लोगों की अमेरिका में चली गई, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और आप इसका जो असर है ना, इसका जो इफ़ेक्ट है, जो ये जो रिसेशन है, इसका इफ़ेक्ट आप फ्यूचर में भी देखोगे। ये लॉकडाउन जो है, इसके असरात अभी इससे हमको बाहर निकलने में मैं समझता हूँ कम से कम कई साल लगेंगे। अभी बोल नहीं सकते उसको कितना टाइम लगेगा। और सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, फ्रांस के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते थे। आज पिछले 4 महीनों से पूरा मुल्क बंद है। वो वहाँ की जितनी आबादी है उससे 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ, 8 करोड़ लोग, पिछले साल का फिगर है ये, 8 करोड़ लोग। आप सोचो, वहाँ की आबादी से भी कई गुना ज़्यादा। तो वहाँ के सारे धंधे कारोबार सब टूरिस्ट के ऊपर चलते थे। सब लोग परेशान, होटलें बंद है, बड़ी बड़ी जो होटलें हैं वहाँ की। ऐसे ही दुनिया के बाकी सारे मुल्कों का हाल ये है, परेशान है सब लोग। तो आपके जो आपने परेशानियां, प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, आप भी उसी से मुतासिर हैं, आप भी उसी से मुतासिर हैं। तो हर आदमी का यही हाल है। तो इसके लिए हमारे फ़हीम भाई, आप ये मत समझो कि ये सिर्फ आपके साथ में हो रहा है, सबके साथ ऐसा ही चल रहा है। बस मैं दुआ ये करूँगा, अल्लाह ताला आपके मुआमलात को दुरुस्त फरमाए, सही फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए आसानियों वाला रास्ता पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।